एक दफा का जिक्र है कि एक हरे भरे जंगल की साफ सुथरी नदी में दो सारस शालू और जालू रहा करते थे। उनके साथ एक मोटा सा कछुआ भी रहता था। घोचू कछुआ बहुत बातूनी, बुद्धू और सुस्त था। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जब घोचू कछुआ नदी किनारे चहलकदमी करता तो सारस वहाँ खड़े मछलियाँ पकड़ा करते। वो एक दूसरे को दिन भर की कहानियां सुनाते और नदी किनारे चलती ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते। मगर एक रोज यूं हुआ कि मौसम बदल गया और बारिशें होना बंद हो गईं। बच्चों, पता है पूरे 1 महीने तक बारिश नहीं हुई थी। नदी का पानी सूख गया। दोनों सारस बहुत फिक्रमंद हुए। उन्होंने अपने दोस्त घोचू कछुए से बात की। भाई घोचू, नदी का पानी तो सूखने के करीब है। शालू ने फिक्रमंदी से कहा। हैं? तो फिर क्या इसमें कोई फिक्रमंदी वाली बात है? घोचू ने गर्दन खोलकर बाहर निकाली। इसे बस खाने पीने से मतलब रहा करता था। इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो कभी ध्यान न देता। अरे भाई, हमें कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा, वरना पानी सूखने के साथ साथ मछलियाँ मिलना भी बंद हो जाएंगी। हम क्या करेंगे और रहेंगे कहाँ? अरे अभी 2 दिन के खाने का सामान मौजूद है। 2 दिन तो मजे से बैठकर खाते हैं, 2 दिन बाद सोचेंगे। घोचू कछुआ तो सर गर्दन में दबाकर सोने की तैयारी में था। खुदा मालिक है भाई, वो ही कुछ करेगा। अरे घोचू मियाँ, हमें यूँ सामने नजर आती आफत से बेपरवाह नहीं होना चाहिए। खुदा ने हमें अक्ल भी तो दी है ना कि अपने कामों को खुद अक्लमंदी से करें, सोच विचार करके मुश्किल से बच निकलें। शालू सारस ने धीमे लहजे में कहा। हाँ, खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने की ठाने। सोच विचार करके आने वाले खतरे की जांच करें। जालू सारस ने पर हिलाते हुए कहा। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग बताओ अब क्या करना है? घोचू कछुए ने मजे से पूछा। हम किसी दूसरी नदी की तलाश में निकलते हैं। उम्मीद है कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, जरूर मेरे दोस्तों, हम एक नई जगह ढूंढेंगे। वो घने जंगल वाली नदी के करीब घर मिल जाए तो क्या ही बात हो। वहाँ पानी के किनारे घर बनाएंगे। जानते हो, वो जगह मजेदार बेरियों से लदी हुई है। रोजाना बेरियों का नाश्ता करके नदी की सैर को निकल जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता। वाह वाह वाह, क्या सुहाना मंजर होगा। घोचू मियाँ अपनी ही धुन में बोले चले जा रहे थे। अरे घोचू मियाँ, बातें कम और काम ज्यादा करना अक्लमंद लोगों की निशानी है। जो वक्त हम बातों में लगा रहे हैं, चलो आओ नई जगह की तलाश में लगाएं। जालू ने पर फैलाते हुए कहा। अरे तुम दोनों जाओ ना, मैंने अपना वो सामान तरतीब देना है। आखिर को हम ये जगह छोड़ रहे हैं, तैयारी भी तो करनी है ना। घोचू कछुए ने अपनी सुस्ती छुपाने के लिए बहाना घड़ा। दोनों सारस नई नदी की तलाश में निकल खड़े हुए। उन्होंने जल्द ही एक बहुत मुनासिब जगह ढूंढ ली। आखिर कोशिश करने वालों को ही तो खुदा सिला देता है। वो दोनों खुशी खुशी ये बात घोचू कछुए को बताने के लिए आए। वो भी फौरन उनके साथ चलने को तैयार हो गया। आहा, बड़ा मजा आएगा। मैं तो इतना लंबा हवाई सफर कभी भी नहीं किया। घोचू कछुआ गर्दन हिला हिला कर बोला। हवाई सफर? कैसा हवाई सफर? शालू ने हैरान होकर पूछा। अरे मैं खुद तो पैदल इतना लंबा सफर नहीं करूँगा ना। तो फिर? जालू ने सवाल किया। भाई, जिसके दोस्त न जानते हो उसे क्या जरूरत सफर पैदल करने की? शालू ने घोचू को घूरा। भाई, तुम लोग मुझे उठा कर ले जाओगे ना। चलो शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो। घोचू ने ये कहते हुए एक लंबी सी छड़ी इन दोनों के पंजों में पकड़ाकर छड़ी को मुंह से अच्छी तरह जकड़ लिया। दोनों सारस एक दूसरे की जानिब मायूसी से देखने लगे। बिलाखिर इन्हें कछुए को उड़ाकर ले जाना ही पड़ा। लेकिन घोचू, एक बात याद रखना, अपनी ज्यादा बोलने की आदत काबू में रखो, वरना नुकसान उठाओगे। ठीक है ठीक है, घोचू ने पुरजोश अंदाज में कहा।
दोनों सारस घोचू को छड़ी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। वैसे तो पुरानी नदी से नई नदी का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, मगर घोचू कछुआ ठहरा सुस्त। दोस्तों, अभी दोनों सारस ठीक से उड़े भी नहीं थे कि जमीन से एक शोर बुलंद हुआ। बहुत से नन्हे बच्चे जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी नजर बुलंदी पर लटके घोचू मियाँ पर थी। शालू ने ये मंजर देखा तो फौरन से बोले, खबरदार घोचू मियाँ, अब कुछ मत बोलना, इन्हें मजाक उड़ाने दो बस। हाँ घोचू मियाँ, हर एक को जवाब देना और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। नजरअंदाज कर देने में ही कभी कभी भलाई होती है। अचानक नीचे से एक लड़के ने शरारत से पत्थर फेंका। अब तो घोचू मियाँ की बर्दाश्त खत्म ही हो गई। घोचू मियाँ बस चुप रहना, हम यहाँ से दूर निकल रहे हैं बहुत जल्द। मगर घोचू मियाँ कहाँ काबू में रहने वाले थे, पूरी कुव्वत से धाड़े, बदतमीज बच्चा! मगर ये क्या? उन्होंने जैसे ही मुंह खोला, उनके मुंह से छड़ी छूट गई और वो तेजी से नीचे गिरने लगे। बचाओ! उन्होंने जोर से आवाज लगाई, मगर अब इन्हें कौन बचाता? वो नीचे भूसे के ढेर पर आ गिरे। नीचे खड़े बच्चे इनके इर्द गिर्द फौरन से जमा हो गए। शालू और जालू उड़ते उड़ते नजरों से ओझल हो गए थे और घोचू मियाँ फंस गए शरारती बच्चों में। जानते हो बच्चों, वो क्यों फंसे थे? क्योंकि उन्होंने खुद पर काबू नहीं रखा। अगर हम खुद पर अच्छा काबू रख सकें तो हमें कभी मायूसी का सामना न करना पड़े।